हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रमेश जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, मैं रमेश कुमार लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो बना है बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से। आज अपने डिस्कस करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। भारत के जितने भी प्रतीक है, जैसे राष्ट्रीय पशु कौन है या राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमारा ध्वज कैसा है, ध्वज की क्या विशेषता है, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान कब गाया गया। तो दोस्तों ये वीडियो है वो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में दर्शाया गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख रहे हो रमेश जी के यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से डेली एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है ताकि आपकी जो तैयारी है वो एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा बेहतरीन हो सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक राज चिन्ह है, इसे अपने राज चिन्ह बोल देते हैं। ये आपको इमेज में साथियों दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या दोस्तों, मैं लिख देता हूँ ऊपर अशोक स्तंभ। जानकारी बाद में पढ़ेंगे, पहले आप जान लो अशोक स्तंभ है कैसा। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो साथियों, अशोक स्तंभ है इस प्रकार का हमें दिखाई देता है, जो सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। वहाँ से अशोक वर्धन या अशोक जो मौर्य है उसके द्वारा बनाया गया जो स्तूप है, ये आपको अगर दिखाई दे रहा है तो इसमें इस प्रकार की जो सिंह हैं, सामने से दिखाई देने पर हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तविक जो सिंहों की संख्या कितनी है वो 4 है। इसके नीचे भी कुछ जो जानवर है इनकी छवि है, जैसे बेल है, उर्स है, बीच में अशोक चक्र है जिसमें तालियों की संख्या कितनी है? 24 है। तो ये था साथियों अशोक स्तंभ। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं को लेकर, ध्यान देना। राज चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। राज चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर है, और अभी आपको दिखाई देने पर कितने दिखाई दे रहे थे? 2। और सांड यानी दृश्यमान है, शेर और हाथी अदृश्य है। सांड और घोड़े तो हमें दिखाई दे रही हैं, परंतु शेर और जो हाथी है वो अदृश्य हमें दिखाई नहीं देते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि राज चिन्ह कब अपनाया गया, तो आपको वहाँ राइट आंसर करना है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अपना नेक्स्ट है, राज चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषद भी पूछा जाता है, उपनिषद। और ये जो उपनिषद है साथियों वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन सा? अशोक स्तंभ। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनकी जो उपाधि है हम इन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं, गुरुजी। भारत के एकमात्र व्यक्ति जिसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि, जो इनकी कविता है गीतांजलि, उनके कारण मिला था, गीतांजलि। तो साथियों अपने बात कर रहे थे राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान जिसे जनगण मन जो पहली बार है वो 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय गान कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। कब गाया गया? 1911 को साथियों सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया। फिर बात करते हैं, ये भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ अपनाया गया। वहीं राष्ट्रीय गीत की बात, सॉरी, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रखा था, आमार सोनार बांग्ला। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी। अब क्वेश्चन आ जाए किस भाषा में? बंगाली में। राष्ट्रीय गान एक हिंदी संस्करण है। पूरे गीत में 5 पद है। कितने पद है? 5 पदों में राष्ट्रीय गान लिखा गया है। इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण की जो अवधि है वो 52 सेकंड है। कितनी है? 52 सेकंड की अवधि में राष्ट्रीय गान है गाया जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गीत। और जो राष्ट्रीय गीत है, ध्यान देना, ये रविंद्रनाथ की टैगोर की जो इमेज है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये थे गुरुदेव, जिन्हें अपने कहते हैं गुरुदेव की उपाधि से
सम्मानित करते हैं दोस्तों। भारत के ऐसे एकमात्र व्यक्ति जिन्हें स्वतंत्रता के आंदोलन में भी भाग लिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने बात करें थे राष्ट्रीय गीत की, और साथियों जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। कौन सा है साथियों? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ से लिया गया है। कौन से मठ से? क्वेश्चन आ जाए, जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन से मठ से लिया गया है? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। यह फर्स्ट टाइम यानी जो पहली बार है वो 1896 के सत्र में गाया गया था। 1896 में ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो अरबिंदो ने किया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरबिंदो ने किया था, परंतु राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये सामने अगर आपको दिखाई दे रही है तो इमेज है, ये कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की थी। फिर अपने बात करते हैं राष्ट्रीय दिग्दर्शिका कैलेंडर, और कैलेंडर को भारतीय संविधान में दर्जा है वो 22 मार्च 1957 को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, जो 78 ईसा पूर्व चला था, जिसकी स्थापना कनिष्क ने की थी, जो कुषाण वंश का एक राजा हुआ है कनिष्क। अपने बात करते हैं चैत्र। इस कैलेंडर का प्रथम फर्स्ट जो महीना है वो चैत्र होता है, तो अंतिम महीना फाल्गुन होता है। सामान्य चैत्र 22 मार्च को होता है, और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। सभी कैलेंडर में 365 और 366 दिन होते हैं। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का एक लीप वर्ष होता है। राष्ट्रीय ध्वज, बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो अनुपात में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो अनुपात में है 2:3। कितना? 2:3। अपने बात कर रहे हैं ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप है, जो सारनाथ में अशोक सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया, और अभी दिखाया था आपको। ध्वज के मध्य स्थित पहिए जो धर्म चक्र है उसमें जो तालियों की संख्या है वो कितनी है? 24 है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन। ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, और 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। राष्ट्रीय ध्वज संहिता है वो 2002 को लागू हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम अनुसूचित पर्यावरण प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 को इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा था। पहले दोस्तों भारतीय के जो लाल किला है उस पर ध्वज फहराया जाता, परंतु वर्तमान में कोई भी व्यक्ति 2002 के अधिनियम के अनुसार कहीं पर भी फहरा सकता है, चाहे अपने घर पर भी। ये दोस्तों ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसके जो अनुपात है वो 2:3 में है। जो ये है केसरिया रंग का प्रतीक है, सफेद है, शांति का प्रतीक है, और ये है दोस्तों ये किसका प्रतीक है? ये हमारा है। तो दोस्तों ये था अपना ध्वज, जिसे अपने राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा है वो 22 जुलाई 1947 को दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? 22 जुलाई 1947 को इसको दिया गया था। फिर अपने बात करते हैं कुछ अन्य जो प्रतीक है उनके बारे में। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। कौन सा है दोस्तों? मयूर है, जो संविधान द्वारा इसे दर्जा है वो 1963 में दिया गया। पाओ क्रिएटस इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय आम, जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों वो आम है, जिसे मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है निलंबो न्यूसीफेरा गर्टन है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पेड़ जिसे बरगद कहते हैं फाइकस बेंगोलिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये जो वनस्पति नाम है। राष्ट्रीय पशु जो बाघ है जिसे फेंथरा टाइगर्स कहते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव जिसे मीठे पानी की डॉल्फिन पेलेस्टीन स्टाक गंगेटिका है। और राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो नदी है उसको जो संविधान में दर्जा है वो 2008 में दिया गया था। तुलना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से। बात करते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत गान जो है वो जनगण मंगल है, वहीं राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? सुजलाम सुफलाम इस करके। इसका लेखक है राष्ट्रीय गीत का बंकिम चंद्र चटर्जी है, वहीं राष्ट्रीय गान का जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। पहली बार 1911 में राष्ट्रीय गीत कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था साथियों, और 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अंग्रेजी प्रतिवादन है राष्ट्रीय गीत का अरबिंदो ने किया गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट एंड लाइक जरूर करना।
दोस्तों ये है रमेश जी के ट्रिक के द्वारा डेली नया वीडियो और आपको डेली वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है। मेरे यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ें ताकि आपको डेली पीडीएफ मिल सके। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके माध्यम से अपने मैसेज करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।